अच्छा और सच्चा पक्षी बनेगा। फिर पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाता है और अपने काम पर चला जाता है। पापा चिड़िया एक लकड़हारा था। वो जंगल से सूखे पेड़ काटकर दूसरे पक्षियों को बेचता था। पापा चिड़िया उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वहाँ से वो हर रोज की तरह सूखी लकड़ियाँ काटता है। वो लकड़ियाँ काट रहा था कि उसे एक सूखे पेड़ के पास खजाना नजर आता है। इतना सारा खजाना, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। शायद ऊपर वाले को मेरा कोई काम पसंद आया है। फिर पापा चिड़िया वो खजाना पोटली में डालता है और अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर को चलता है। वो बहुत खुशी खुशी घर जा रहा था कि किसी जालिम शिकारी का तीर सीधा उसे आन लगता है। उसकी पोटली नीचे गिरती है और वो सीधी एक सूखे हुए खोखले पेड़ में गिर जाती है। पापा चिड़िया खून में लथपथ वहीं मर जाता है। शाम के जब मिट्ठू वहाँ से गुजरता है तो मानो चिड़े को गिरा देखकर वहाँ आता है। बहुत बुरा हुआ, मानो को तो किसी जालिम शिकारी ने मार दिया है। मुझे इसके घर बताना होगा। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने घर में बैठे पापा चिड़िया का इंतजार कर रहे थे जब मिट्ठू उनके घर आता है। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आएगा। मिट्ठू भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मानो को किसी जालिम ने मार दिया। मैंने देखा मानो पहाड़ों के पास खून में लथपथ पड़ा था। उसकी सांसें बंद थीं। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा रोने लग जाते हैं। मम्मा, मम्मा, पापा, मेरे पापा को किसी जालिम ने मार दिया। मैं कैसे रहूंगा अपने पापा के बिना? ये इंसान न जाने क्यों हमारे दुश्मन है। हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया जालिम ने। 2-4 दिन बाद वो माँ बेटा खुद को कुछ संभालते हैं। कुकू बेटा, आपके पापा अब लौट कर नहीं आएंगे। उठो बेटा, हमें जीना होगा। आपके पापा आपको अच्छा और सच्चा पक्षी बना देखना चाहते थे। मम्मा, मैं हमेशा अपने पापा की बातें याद रखूंगा। मैं हमेशा अपनी मम्मा को खुश रखूंगा। मैं जा रहा हूँ। आज से मैं काम पर जाया करूँगा। जाओ बेटा, ऊपर वाला आपकी रक्षा करेगा। फिर छोटा कुकू अपने घर से निकलता है। वो कबूतर के पास जाता है। अगर कहो तो मैं थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ आपकी। मेरे पास कोई काम तो नहीं है। नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ। फिर कुकू सारा दिन कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाता है, मगर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। शाम के वो अपने घर लौट आता है। चिंता ना करो बेटा, आपको जल्द कोई ना कोई काम मिल जाएगा। मम्मा, अब मैं सोचता हूँ पापा तो बहुत मुश्किल से कमा कर हमारे लिए लाते होंगे। बाहर की दुनिया तो बहुत बुरी है। कोई भी सीधे मुंह बात तक नहीं करता। हाँ बेटा, जब आपके पापा थे तो हमें बाहर की कोई चिंता न होती थी। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, पापा का कुल्हाड़ा कहाँ है? मैं आज से पापा वाला काम ही किया करूँगा। मैं भी लकड़हारा ही बनूंगा। नहीं बेटा, इसी काम में आपके पापा की जान गई थी। वो दुख तो अब कम हो गया है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। नहीं मम्मा, जो भाग्य में हो वही होता है। आप खुशी से मुझे काम पर जाने दें। फिर कुकू अपनी मम्मा को मना लेता है। अगर मेरे बेटे की यही इच्छा है तो जाओ बेटा, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मैं अपने पापा की तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। ये लो बेटा, ये एक लड्डू है और बोतल में थोड़ा पानी। जब भूख लगे लड्डू खा लेना और जब प्यास लगे पानी पी लेना।
फिर कुकू अपने घर से निकलता है। वो सीधा घने जंगल में जाता है। वो ये ना जानता था कि लकड़ियाँ काटना भी कोई आसान काम ना था। वो दोपहर तक उड़ता है मगर उसे कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिलता। वो थक जाता है और एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं अपना लड्डू खा लेता हूँ। फिर कुकू अपना लड्डू थैली से निकालता है। वो जैसे ही लड्डू खाने लगता है, सामने अपने घोंसले में बैठी बूढ़ी फाख्ता उसे आवाज देती है। छोटे पक्षी, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, मैं उड़ नहीं सकती। कुकू उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। माँ जी, मेरे पास ये एक लड्डू है, ये आप खा लें। जीते रहो बेटा, खुश रहो। कुकू फिर से उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे प्यास लगती है। वो फिर से बैठ जाता है। अभी शाम होने में समय है, मैं ये पानी पी लेता हूँ, इससे मुझे थोड़ी शक्ति मिलेगी। मैं प्यासा हूँ छोटे पक्षी, मैं बहुत प्यासा हूँ, कब से पानी ढूंढ रहा हूँ, मुझे पानी दे दो। पेड़ की ये बात सुनकर कुकू सोच में पड़ जाता है। शायद वो लड्डू और ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, जो मेरा नहीं है वो मेरा हो नहीं सकता। फिर कुकू अपना पानी उस प्यासे पेड़ की जड़ में डाल देता है। मुझे जिंदगी मिल गई बेटा, आपका कुल्हाड़ा बता रहा है कि आप लकड़हारे हो। मैं सुबह से सूखी लकड़ियों की खोज में हूँ। मेरे पापा अब नहीं रहे और मुझे अपनी मम्मा के लिए ये सब करना होगा। बेटा, यहाँ से पूर्व वाली दिशा में जाओ, उसी दिशा में आपके पापा जाया करते थे। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? मैं इस जंगल के सब पक्षियों को जानता हूँ। जाओ बेटा, जो आपका है उसे ढूंढ लो। फिर कुकू वहाँ से उड़ता है। वो सीधा पूर्व वाली दिशा में जाता है। वहाँ उसे एक सूखा हुआ और खोखला पेड़ दिखाई देता है। शायद मेरे पापा भी इसी जगह पर पेड़ काटने आते होंगे। कुकू अपना कुल्हाड़ा चलाता है और उस सूखे और खोखले पेड़ को काट लेता है। जैसे ही पेड़ गिरता है, उसके अंदर से एक थैली निकलती है जो पास में ही गिर जाती है। ये थैली कैसी है? इसमें क्या है? ये सोचते हुए कुकू थैली को खोलता है जिसमें खजाना था। कुकू बहुत खुश होता है। मैंने कर लिया, ऊपर वाले ने जो मेरा था वो मुझे लुटा दिया। ये वही थैली थी जो उसके पापा से मरते समय उस पेड़ में गिरी थी। कुकू खुशी खुशी वो थैली और अपना कुल्हाड़ा लेकर घर वापस होता है। आपने मुझे सही दिशा में भेजा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ अंकल। अपनी दिशा को भूल ना जाना बेटा, आपको जो मिला है वो सही दिशा में चलने का इनाम मिला है। ऐसे ही दूसरों की मदद करना और आपको कभी जिंदगी में परेशानी नहीं होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। मैं वादा करता हूँ अंकल, मैं हमेशा नेकी के रास्ते पर चलूँगा। फिर कुकू बहुत तेजी से अपने घर की तरफ उड़ता है। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। दुखों में हमेशा खुशियों की उम्मीद रखो और खुशियों में ये मत भूलो कि दुख आते समय देर नहीं लगती।